हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टनी. दूसरा है ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट आर्टेरियोल. तीसरा है मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट ओनली. चौथा है JGA formed by cellular modification in the distal convoluted tubule and in the efferent arteriole at the location of their contact. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा किडनी एंड नेफ्रॉन. तो अगर हम किडनी की बात करें तो ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है किसमें, इन केस ऑफ मैमल्स एंड इन ह्यूमंस. और नेफ्रॉन की बात करें तो ये जो आपका नेफ्रॉन होता है ये क्या होता है, ये दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ये किसका, ऑफ किडनी. तो अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो होता क्या है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के पास 2 किडनीज होते हैं मेनली, या हम बोल सकते हैं 1 पेयर ऑफ किडनी होता है. एंड ईच किडनी जो है उसका साइज होता है अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस. फर्दर बात करें तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हीलम कहते हैं. तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपका, इस पोर्शन को क्या कहा गया है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज हीलम, क्योंकि इसी पोर्शन से क्या होता है, इसी से आपका यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व जो है वो एंटर करता है. तो हीलम के इनसाइड में एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं. सो ये जो प्लेस है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रीनल पेल्विस. और ये जो रीनल पेल्विस है ये डिवाइडेड होता है किसमें, इनटू प्रोजेक्शंस जिसको कैलेसेस बोलते हैं. तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, दीज प्रोजेक्शंस, दीज आर व्हाट, दिस इज कैलेक्स. फर्दर बात करें तो जो किडनी होता है इसके मेनली 2 जोन्स होते हैं. एक होता है आपका आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉर्टेक्स. और जो मेडुला है वो डिवाइडेड होता है इन द फॉर्म ऑफ मेडुलरी पिरामिड्स. फर्दर अगर हम बात करें तो आगे क्या होता है कि ये जो कॉर्टेक्स है ये एक्सटेंड करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, और क्या बना लेता है, ये बना लेता है रीनल कॉलम्स. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द, ये जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है ये है आपका रीनल कॉलम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी. कॉलम ऑफ बर्टनी इसी को कहा जाता है. फर्दर अगर हम बात करें तो होता क्या है कि ये जो किडनी है इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हो गया, नेफ्रॉन. और ये जो नेफ्रॉन है ये बना हुआ होता है मेनली 2 पार्ट से. एक होता है इसमें ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है क्या, रीनल टिब्यूल. तो रीनल टिब्यूल जो है ये शुरू होता है किससे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी बोमेंस कैप्सूल जो कि एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस जो है, जो कि एक टफ कैपिलरीज है, वो फिट रहता है. इसके बाद दिस लीड टू दी पीसीटी विच इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल जो कि एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है. और फिर पीसीटी लीड्स टू ए हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज दी हैनलेज loop. This Henle's loop further leads to a highly coiled structure which is called as distal convoluted tubule and which open into the collecting duct. तो अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम आर कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टनी. सो दिस इज करेक्ट. अभी हमने देखा कि इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी, जो कि क्या है, कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है कहाँ पे, इन बिटवीन दी मेडुलरी पिरामिड. दूसरा बोला गया कि ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे. तो अवे लेके कौन जाता है, इफरेंट आर्टीरियल, ना कि एफरेंट आर्टीरियल. कौन लेके जाता है, इफरेंट आर्टीरियल.
तीसरा बोला गया मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है ये सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूवल में ही हेल्प करता है ओनली, तो ओनली नहीं, ये किस में हेल्प करता है, ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। अगर हम JGA की बात करें तो JGA का मतलब होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये क्या है, दिस इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन जो कि बनता है किससे, जो कि बनता है आपका सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है, कहाँ पे, इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड इन द एफरेंट आर्टीरियोल, जबकि यहाँ बोल रहा है इफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एफरेंट आर्टीरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टेक्ट, तो ये भी क्या हो गया, गलत। सो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, that is the cortex extend in between the medullary pyramid as renal column called column of Bertini. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.